घर में पोछा लगाने में क्या प्रॉब्लम होते हैं, कमर घुटने दर्द करते हैं, या आपने कभी मच्छर भगाने के कॉइल में इस तरीके से क्लिप लगाया हुआ है, अंडे को कभी गैस के ऊपर रखे हैं, बिना हाथ लगाए आपने कभी बर्तन को साफ किया है। ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टिप्स शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। उम्मीद करती हूँ टिप्स अप्लाई करने से आपका डेली का काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए आज का टिप्स हम देख लेते हैं। पहला जो टिप्स है, हमारे घर में जो अदरक होते हैं ना, अदरक हम सभी लोग सब्जी तरकारी में खाना पसंद करते हैं। कई बार थोड़ा सा हिस्सा ही हमें अदरक को पेस्ट करना है। ग्रेटर की मदद से करेंगे तो छोटे छोटे टुकड़ा हो जाएगा। अगर हम मिक्सर में देंगे तो अच्छे से पेस्ट नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा अदरक पेस्ट अच्छे से नहीं होते हैं। इसके लिए हमारे घर में इस तरीके का जो पैकेट आते हैं ना, तेल का पैकेट या दूध वाला पैकेट, बहुत ही मोटा होते हैं, उस पैकेट को आप ग्रेटर के ऊपर इस तरीके से ले लीजिएगा और धीरे धीरे आपको घिसना होगा, जल्दबाजी में नहीं। धीरे धीरे घिसने से देखिएगा अच्छे से अदरक जो है ना एकदम से पेस्ट जैसा बनकर तैयार हो जाएगा। जितना थोड़ा सा चाहे उतना ही पेस्ट बना सकते हैं, ये देखिए। और आपका ग्रेटर भी गंदा नहीं होगा, क्योंकि ये जो पैकेट हमने लिया है मोटा है, ये पैकेट में कोई भी छेद भी नहीं होगा। अच्छे लगे टिप्स तो ज़रूर इमरजेंसी में ट्राई कीजिएगा। हमारे घर में इस तरीके का जो पेन के ढक्कन होते हैं, कई बार पेन का इंक खत्म हो जाने से हम ढक्कन को फेंक देते हैं। ऐसे ही पुराना ढक्कन मैंने ले लिया है। क्या करेंगे, पेन का जो कैप है ना, कैप के पीछे वाला साइड में थोड़ा सा हम सेलो टेप इस तरीके से लगा लेंगे। आप चाहे तो डबल टेप की सेलो टेप भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। अब हम इसको क्या करेंगे, वॉल के किसी भी साइड में इसको इस तरीके से लगा देंगे। कई बार होता है क्या फ्रेंड, हमारे घर में हम कील नहीं ठोक सकते। अगर कील ठोकेंगे बार बार तो वॉल भी ख़राब हो जाएगा, हमें कैलेंडर भी लगाना है। तो इस तरीके से आप पेन के ढक्कन में सेलो टेप लगाकर वॉल पे चिपका दीजिएगा। फिर आप आसानी से कैलेंडर को इस तरीके से टांग सकते हैं। आपको वॉल में कील ठोकने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके का जो प्रेशर कुकर में हम सभी लोग खाना बनाते हैं, कई बार होता है क्या, प्रेशर कुकर अच्छे से धोने के बाद हम गैस पर ऊपर रखते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा पानी रह जाते हैं, उल्टा करने का फिर भी पानी रहते हैं उल्टा करने के बाद भी। तो इसके लिए ना, ये प्रेशर कुकर गर्म होने में बहुत समय लग जाते हैं, वो इसके लिए गैस खर्च ज़्यादा होते हैं। तो एक काम कीजिएगा, जब भी आप प्रेशर कुकर गैस के ऊपर रखें तो इस तरीके से कोई कपड़े से अच्छे से पोंछ लीजिएगा। जो पानी है वो एकदम से सूख जाएगा, जल्दी आपका प्रेशर कुकर जो है गर्म हो जाएगा। इससे आपका गैस खर्च कम होगा। मटर तो हम कई तरीके का रेसिपी में यूज़ करते ही हैं, लेकिन बहुत सारा मटर अगर छीलना है तो बहुत समय लगता है। छोटा सा एक टिप्स अप्लाई कर सकते हैं आप, इससे आपको हाथ से या नाखून से मटर छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। किलो किलो मटर आप चुटकियों में छील पाएंगे। इसके लिए मैं दो तरीका बताऊंगी। इस तरीके का जो चूड़ी होते हैं ना हमारे पास, आप यहाँ पर प्लास्टिक वाला ले सकते हैं, या इस तरीके का जो हमारे मटेरियल का चूड़ी मिलते हैं वो भी ले सकते हैं। कांच का चूड़ी यहाँ पर बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि प्रेशर लगने से टूट जाएगा। मैं पहले जो प्लास्टिक वाला चूड़ी होते हैं उसको ले लिया है। इस तरीके से हमें थोड़ा सा सामने से खींचना होगा, पीछे वाला साइड से। देखिए मटर के जो दाने हैं कितना बढ़िया तरीके से निकल कर आ रहा है। इससे आपका नाखून भी दर्द नहीं करेगा और कम समय में आप बहुत सारे मटर के छिलके इस तरीके से छील सकते हैं। बहुत ही अच्छा है फ्रेंड ये टिप्स, आप भी ट्राई करके देखिएगा। कम समय में आपका काम आसान हो जाएगा। अगर इस तरीके का जो मेटल के चूड़ी आते हैं, मैंने बड़ा वाला एक ले लिया है, ख़राब हो गया है, इसको मैंने इस तरीके से तोड़ कर ले लिया है मटर के चूड़ी की मदद से। देखिए सामने वाले हिस्से से इस तरीके से खींचेंगे और मटर के जो छिलके हैं आसानी से अलग हो जाएगा। ये देखिए बीच में से ये एकदम से अलग हो रहा है, और फिर हम आसानी से मटर के छिलके से मटर को निकाल सकते हैं। ये टिप्स फॉलो करने से आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा और कम समय में आप बहुत सारे मटर के छिलके को छील सकते हैं। है ना आसान सी टिप्स। आप भी अपने दोस्तों के साथ ये टिप्स ज़रूर फॉलो कीजिएगा, उसको भी फ़ायदा होगा। और अगर मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा।
कई बार हमारे घर में इस तरीके का जो साड़ी होते हैं, महंगा साड़ी हो, 1-2 बार हम पहनते हैं, फिर तो इसको धोने से इसका कलर भी ख़राब हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, धूप दिखाकर रख देते हैं। लेकिन डायरेक्ट अगर धूप दिखाएंगे ना, साड़ी का ग्लेज़ भी ख़राब हो जाएगा, साड़ी बहुत दिन तक अच्छा फ्रेश नहीं रहेगा। इसके लिए एक छोटा सा काम कीजिएगा, धूप दिखाना भी हो जाएगा, आपका साड़ी भी ख़राब नहीं होगा। आप हैंगर ले लीजिएगा, हैंगर के अंदर साड़ी को आप इस तरीके से फ़ोल्ड कर लीजिएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस तरीके से फ़ोल्ड करने के बाद हमारे घर में जो पुराना टी शर्ट होते हैं, शर्ट होते हैं, गेंजी होते हैं जो यूज़ नहीं करते हैं, ऐसे ही एक पुराना गेंजी मैंने ले लिया है। गेंजी का जो गला वाला पार्ट है हम इस तरीके से हैंगर के अंदर डाल देंगे। अब देख लीजिएगा, इस तरीके से ही हमें करना होगा। ये देखिए हमने डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम धूप दिखाएंगे ना इस तरीके से, तो देखिएगा हमारा डायरेक्ट धूप नहीं लगेगा साड़ी पे। इससे हमारा साड़ी बहुत दिन तक अच्छा रहेगा, शाइन भी अच्छा रहेगा। कई बार हम सुई में धागा डालने जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाते हैं, और जिसके आँखों में प्रॉब्लम है ये दिक्कत उसको भी और ज़्यादा होते हैं। तो किस तरीके से हम एक सेफ्टी पिन की मदद से सुई में धागा डाल सकते हैं। हमारे घर में ऐसे बहुत सारे पुराने सेफ्टी पिन होते हैं जो जंग लग गया है, ख़राब हो गया है, हम यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे ही एक पुराना सेफ्टी पिन आप ले लीजिएगा। फिर देखिए मैं क्या कर रही हूँ, सेफ्टी पिन को हमें यूज़ करना है और यहाँ पर तंबे का तार ले लिया है। तंबे के तार के ऊपर सेफ्टी पिन को हम इस तरीके से यू शेप में मोड़ लेंगे, ये देखिए। फिर हम क्या करेंगे, सेलो टेप की मदद से हमें इसको टाइट करके अच्छे से लगाना होगा, एकदम से टाइट करना होगा इस तरीके से। और इसको हम बहुत दिन तक यूज़ कर पाएंगे, बहुत साल तक ख़राब नहीं होगा। जहाँ पर आप धागा रखते हैं वहाँ पर रख दीजिएगा। जहाँ पर हमें सुई में धागा डालना हो तो सुई को पहले तंबे के तार के अंदर डाल दीजिएगा, फिर आप धागा को इस तरीके से तंबे के तार के अंदर डाल दीजिएगा। आसानी से आप सुई में धागा डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इसको जब भी आप धागा डालने जाए तब भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे लगे तो ज़रूर आप ट्राई करके देखिएगा। और गैस के ऊपर एक बर्तन में दूध को अच्छे तरीके से उबाल लेंगे। कई बार होता है क्या है, हम जब भी घर पर दही जमाते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है और दही जमाने के बाद देखा जाता है ना उसमें पानी छोड़ देता है। अगर हम दही जमाने से पहले जो दूध है ना, दूध को अच्छे तरीके से उबालना पड़ेगा। देखिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम जितना दूध को अच्छे तरीके से उबाल कर ले लिया है, करीब 400 या 300 ग्राम करके। आप जितना उबालेंगे दूध को, दही जो है ना एकदम से अच्छे जमेगा और खाने में भी दही बहुत ही टेस्टी लगेगा। उबालने के बाद गैस को बंद कर देंगे। दूध को थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसके अंदर दे देंगे 1 चम्मच के करीब खट्टा दही। क्योंकि मैं यहाँ पर खट्टा दही जमाऊंगी, इसलिए खट्टा दही देकर अच्छे तरीके से दूध के साथ मिलाना होगा। फिर क्या करेंगे, मैं यहाँ पर जो इस तरह का प्लास्टिक का कंटेनर होता है ना, उसी पर दही जमा कर दिखाऊंगी। इसलिए इस कंटेनर में मैं आधा चम्मच के करीब खट्टा दही लेकर अच्छे तरीके से कंटेनर का जो हिस्सा है ना उसको लगा कर ले रही हूँ। दूध को इस कंटेनर में मैं डाल दिया है। कम समय में कैसे हम दही को जमा सकते हैं, 1 या आधा घंटे में दही जम जाएगा। इसके लिए मैंने ले लिया है एक हटपट। हटपट में क्या होगा, दो दही है ना बहुत ही कम समय में आसानी से जम जाता है। दूध जो है ना वो थोड़ा सा गर्म ही रखना चाहिए, फिर ढक्कन को बंद करके, इसलिए 1 घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 1 घंटा बाद जब हो जाएगा हमारा जो दही है ना, देखिए एकदम से जम गया है, कितना सुंदर दही हमारा हो गया है, पानी भी नहीं छोड़ रहा है। अगर आप इस टिप्स को फॉलो करेंगे ना तो आपका जो दही है इसी तरह से गाढ़ा जमेगा और दही जो है ना खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा, कम समय में हो जाएगा। मैं चम्मच की मदद से आप लोगों को दिखा भी रही हूँ, देखिए थोड़ा सा भी पानी इसमें नहीं छोड़ रहा है।
तो ये टिप्स का आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। चलिए अगला टिप्स हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक बर्तन में पानी रखकर पानी को अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे। फिर इस गर्म पानी को हम कैसे यूज़ करेंगे, मैंने यहाँ पर ले लिया है एक हटपट। हटपट के अंदर गर्म पानी को डाल देंगे। कई बार क्या होता है, हमारे जो गैस का चूल्हा है दोनों में ही हम खाना बना रहे हैं, इसके अंदर थोड़ा सा नमक दे देंगे और इसके अंदर दे देंगे अंडा। अंडा को हम इसी तरह से बॉईल कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा समय भी नहीं लगेगा और हमारा गैस खर्च भी कम हो जाएगा। इस तरह से अंडा देकर हम हॉटपॉट को बंद कर देंगे। इस तरह से आपका समय लगेगा 10 या 12 मिनट। आप इस तरह से रख दीजिएगा। फिर थोड़ा देर में इस तरह से एक हिला कर दीजिएगा तो अंडा उलट पलट हो जाएगा। 12 मिनट बाद जो हटपट का ढक्कन है मैं खोल कर भी दिखा रही हूँ। देखिए हमारा जो अंडा है ना बॉयल हो गया है बिना गैस खर्च कर ही। देखिए अंडे को एक बर्तन में मैं निकाल कर ले रही हूँ। फिर इस अंडे को तोड़ के भी छिलका अलग करके दिखाएंगे कितना आसानी से हमारा जो अंडा है ना एकदम से बॉयल हो गया है। आपका भी अगर सुबह में जल्दबाजी हो तो इस तरह से अंडे को आप बॉयल कर सकते हैं। टिप्स अच्छे लगे तो ज़रूर अप्लाई करना, अपने दोस्तों के साथ भी ये टिप्स शेयर करना। चलिए दाल तो हम सभी लोग ही खाते हैं और दाल जो है हमारे सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं, लेकिन कई बार होता है क्या दाल खाने में गैस एसिडिटी हो जाते हैं, नहीं तो कई बार प्रॉब्लम जो होते हैं हमारे दाल खाने में गैस हो जाते हैं। जो जब भी हम दाल पकाए दाल के ऊपर जो इस तरीके का बबल्स आने लगता है ना, इसको हमें ज़रूर फेंकना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से ही हमारे यूरिक एसिड बढ़ जाते हैं या गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम होते हैं। अगर इस हिस्से को हम फेंक देंगे फिर दाल को पकाएंगे ना तो देखिएगा आप दाल खाने से आपको पौष्टिक गुण मिलेगा, गैस एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगा और आपका यूरिक एसिड भी नहीं बढ़ेगा। तो ये टिप्स आप भी फॉलो करके एक बार देखिएगा। कुछ चीज़ काटने के लिए हम कैंची सभी लोग यूज़ करते हैं। हम जो कैंची यूज़ करते हैं कई बार होता है क्या प्रॉब्लम फ्रेंड, ये जो कैंची है ना कई बार इसका धार ख़त्म हो जाते हैं। हम मार्केट से धार कराते हैं, बहुत पैसा लग जाते हैं। तो बिना आप मार्केट जाकर घर पर धार कर सकते हैं। जो नमक का डिब्बा होते हैं, नमक के डिब्बे के अंदर कैंची को इस तरीके रख कर अब चलाइएगा। इस तरीके से चलाने से देखिएगा आपका कैंची का जो धार चला गया था वो धार फिर से चला आएगा और नए कैंची आपको खरीदने की यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। है ना, कमाल का टिप्स। अच्छे लगे तो आप भी फॉलो कीजिएगा। ये देखिए मैंने कुछ हिस्से नमक के ऊपर चलाया है, काट कर दिखा रही हूँ, आप खुद देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से धार आ गया है कैंची में। अच्छे लगे टिप्स तो ज़रूर आप फॉलो करके देखिएगा। कई बार अदरक के जो छिलके होते हैं हम चाकू कटारी से अगर छिलके को छीलेंगे ना तो छिलके में बहुत सारे हमारे अदरक बर्बाद हो जाएगा। हमारे घर में बोतल का कोल्ड ड्रिंक्स वाला जो ढक्कन आते हैं ना वो ढक्कन आप ले लीजिएगा। ढक्कन से इस तरीके से घिसने से देखिएगा अदरक का जो छिलका है बहुत ही आसानी से अलग हो जाएगा। और इस तरीके से छिलके अगर आप छीलेंगे ना, छिलके में आपका थोड़ा सा भी अदरक बर्बाद नहीं होगा और आपका काम भी चुटकियों में ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए मैं छील कर आप लोगों को दिखा रही हूँ कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पर हमारा काम हो गया है। कई बार इस तरीके का जो चना होते हैं, मटर होते हैं, हम इसको सब्जी बनाते हैं मटर चने का, कई बार इसको भिगो के रखने के लिए हम भूल जाते हैं और इसको अगर हम 5-6 घंटा नहीं भिगोएंगे ना तो फूलेगा नहीं, प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो 15 मिनट में ही आप इसको फुला सकते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया है हॉट पॉट जो हमारे घर में मौजूद होते हैं, इसके अंदर डाल दिया है हम गर्म पानी। यहाँ पर गर्म पानी ही डालना होगा। फिर इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा खाने वाला सोडा और थोड़ा सा नमक, जिसके कारण 15 मिनट में ही हमारे जो मटर है ना एकदम से फूल जाएगा, नरम हो जाएगा। 15 मिनट के लिए ऐसे ही हम ढक कर रख देंगे। फिर आप लोगों को दिखाएंगे 15 मिनट बाद।
15 मिनट बाद आप खुद देख लीजिएगा हमारा जो मटर है कितना मोटा मोटा बड़ा हो गया है, फूलने के बाद डबल हो गया है और नरम भी हो गया है। अब हम इसको पका सकते हैं, खाना बना सकते हैं। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम हो गया है, आप भूल गए हैं भिगोने के लिए, तो ये छोटा सा टिप्स ज़रूर एक बार ट्राई करके आप देखिएगा। उम्मीद करती हूँ फ़ायदा होगा। बेलन चकले में हम सभी लोग रोटी बनाते हैं। कई बार रोटी बनाने के बाद हमारा बेलन चकला एकदम से गंदा हो जाते हैं। अगर इसको पानी में भिगो कर रखेंगे तो बहुत समय लग जाएगा और हमारा बेलन चकला लकड़ी का होते हैं, वो ख़राब हो जाएगा। तो एक बर्तन में गुनगुना गर्म पानी ले लीजिएगा। बेलन चकले को आप इस तरीके से 15 सेकंड के लिए डुबो कर रखिएगा। मिनट भी नहीं लगेगा, सिर्फ सेकंड में ही कम बन जाएगा। 15 सेकंड बाद मैं बेलन चकला को उठाकर आप लोगों को दिखाऊंगी। जो आटा है ना, गर्म पानी के कारण ये देखिए हाथों की मदद से घिस रही हूँ, सारे जो आटा लगे हुए थे बेलन चकले में सूख गया था आटा, वो कितना बढ़िया तरीके से साफ हो गया है। नॉर्मल पानी से अब बेलन चकला को हम धो लेंगे। धोने के बाद एकदम से नए जैसा हो जाएगा। फिर हमें एक काम करना होगा फ्रेंड, धोने के बाद बेलन चकला को आप ऐसे ही मत छोड़िएगा, नहीं तो बेलन चकला लकड़ी का है, ये बहुत ही जल्दी फंगस इसमें आ जाएगा और बेलन चकला में ख़राब भी हो जाएगा, कीड़ा भी लग जाएगा। जब भी आप बेलन चकला को धोए थोड़ा सा ले लीजिएगा सरसों का तेल। बेलन चकला में आप थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लीजिएगा। इससे देखिएगा लकड़ी का बेलन चकला में फंगस कभी भी नहीं आएगा, कीड़ा नहीं लगेगा और बहुत साल तक आप इस बेलन चकला की मदद से रोटी बना सकते हैं। है ना कमाल का टिप्स? अच्छे लगे तो ये टिप्स आप भी फॉलो करके देखिएगा। हमारे घर में ऐसे जो ग्रेटर होते हैं, कई बार जंग लग गया है, ख़राब हो गया है, धार ख़त्म हो गया है, हम यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे ही एक पुराना ग्रेटर मैंने ले लिया है जो धार ख़त्म हो गया है। इस ग्रेटर की मदद से आसानी से हम बर्तन को साफ़ कर सकते हैं बिना हाथ लगाए हुए। कई बार होता है ऐसे ही ग्रेटर को तो हम फेंक देते हैं, तो इसको बिल्कुल भी मत फेंकिएगा, रख दीजिएगा। इसके ऊपर मैं एक कॉसबाइट को इस तरीके से गार्डर की मदद से लगा रही हूँ। देखिए इसको अच्छे से टाइट करके लगाना होगा तो खुलेगा नहीं। कई बार हम सब्जी काटने जाए, मछली वगैरह काटने जाए, हमारा उंगली कट जाते हैं और साबुन से अगर बर्तन धोएंगे ना, कटे हुए जगह पर इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, जलन भी होते हैं। तो आप उस टाइम ये टिप्स फॉलो कर सकते हैं। साबुन में बिना हाथ लगाए हुए आप बर्तन धो सकते हैं। ग्लास, कटोरी, थाली, प्रेशर कुकर, कुछ भी आप आराम से धो सकते हैं। इससे आपका बर्तन भी साफ़ हो जाएगा, हाथ में आपका साबुन भी नहीं लगेगा। ये देखिए मैं बर्तन साफ़ कर ले लिया है अच्छे तरीके से। तो चलिए आप लोगों को धोकर दिखाते हैं। धोने के बाद आप खुद देख लीजिएगा रिज़ल्ट, कितना बढ़िया तरीके से साफ़ हो गया है हमारा बर्तन। तो आप भी इमरजेंसी टाइम पे ये छोटा सा टिप्स ट्राई करके देखिएगा। अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ। भगाने के हम कॉयल यूज़ करते हैं ना, कई बार देखा जाता है इस कॉयल में जो स्टैंड आते हैं ना, वो स्टैंड गुम हो जाता है या टूट जाता है, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। क्योंकि ये जो कॉयल है ना, हम जलाते हैं, अगर हम किसी भी चीज़ के ऊपर रखें तो आग लग जाने के खतरा रहता है। हमारे घर में जो इस तरह का लोहे वाला क्लिप होता है ना कपड़े सुखाने का, इस क्लिप के अंदर इस तरह से अगर हम कॉयल को रखेंगे ना स्टैंड करके, तो देखिए कॉयल जो है ना पूरा ही जलेगा। इस तरह से रख भी सकते हैं, अगर आप चाहे तो इस तरह से भी रख सकते हैं। आपका आग लगने की खतरा भी नहीं रहेगा और आपका जो कॉयल है ना पूरा जलेगा। अगला टिप्स हम देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, फ्रीज में अंडे को रख देते हैं, क्योंकि अंडा नहीं तो बाहर रखेंगे ख़राब हो जाएगा। कई बार क्या करते हैं, हम अंडा को बाहर निकाल कर ना पानी में भिगो कर रख देते हैं, इसको नॉर्मल टेम्परेचर में आने के लिए। कई बार जल्दबाजी में हो या अंडा बॉईल करना हो तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि फ्रीज से अगर हम बाहर निकल कर अंडा को बॉईल करने देंगे तो अंडा का जो अंदर का हिस्सा है वो बाहर निकल आएगा। हमारा जब भी हम गैस चूल्हे में कुछ पकाते हैं ना, गैस का बर्नर गर्म हो जाता है। गर्म जो हो गया है गैस का बर्नर, उसका साइड से इस तरह से अगर हम अंडे को रख देंगे ना, 1 मिनट के
रखने से ही आपका जो अंडा है ना नॉर्मल टेम्परेचर में चला आएगा। फिर आप इस अंडे को बॉईल करेंगे तो आपका समय भी नहीं लगेगा और अंडा भी नहीं फटेगा। अगला टिप्स हम देख लेते हैं। हम तो सभी लोग इस तरह का जो मोजा होता है पहनते हैं। कई बार जो मोजा का ऊपर का गडर है ना ढीला हो जाने के कारण हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। इसी तरह का मोजा मैंने ले लिया है दोनों। इसको अच्छे करके पानी से पहले भिगो लेंगे। फिर जो हमारे ये मोजा है हम कैसे इस मोजे को यूज़ करेंगे चलिए देख लेते हैं। हमारे घर में जो इस तरह का वाइपर होता है ना हम पानी क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। उस वाइपर में जो मैंने मोजे को भिगो कर लिए थे ना उस मोजे को इस तरह से पहना देंगे। दोनों साइड से मोजे को हम पहना देंगे। मोजे पहनने से क्या होगा, मोजे इस तरह से अगर हम पहना देंगे ना मोजा जो है ना आसानी से नहीं खुलेगा वाइपर से। इस तरह से पहनने के बाद देखिए फ्रेंड, कई बार होता है हम जो झुककर अगर हम घर को पोछा लगाए तो हमारा कमर घुटने दर्द करना शुरू हो जाता है। अगर हम इस तरह से वाइपर में मोजा लगाए कर घर को पोछा लगाए तो आसानी से हम पोछा लगा सकते हैं। घर भी हमारा क्लीन हो जाएगा और झुकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। कई बार हमारा जो खाट होता है या हमारा अलमारी की जो तला होते हैं ना गंदगी जमा हो जाती है, आसानी से हम क्लीन नहीं कर पाते। अगर हम इस तरह से वाइपर की मदद से क्लीन करेंगे ना बहुत दूर तक जाएगा और हमारा घर भी क्लीन रहेगा। देखिए कितना आसानी से हमारा काम हो रहा है। तो ये टिप्स अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छे लगे तो ज़रूर एक लाइक करना। मेरे चैनल पर अगर नए हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्लीज़ सपोर्ट करना। हमारे घर में ऐसे बहुत सारे पैंट होते हैं बच्चों का, बड़ों का, जो छोटा हो गया है, यूज़ नहीं करते हैं या फट गया है, सिलाई छूट गया है, हम इसको ऐसे ही फेंक देते हैं। तो ऐसे पुराने पैंट को हम रीयूज़ कर सकते हैं। बहुत ही एक बढ़िया चीज़ बन जाएगा जिससे हमारा रोज़ रोज़ काम करने का जो झंझट है वो ख़त्म हो जाएगा। मैं कैंची की मदद से पैंट का जो नीचे वाला साइड है उसको काटिंग करके ले लिया है। देखिए अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से रखकर, अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो सिलाई मशीन की मदद से नीचे वाला साइड सिलाई कर लीजिएगा। अगर सिलाई मशीन ना हो तो इस तरीके से आप सुई धागा की मदद से नीचे वाले साइड अच्छे से सिलाई करके ले लीजिएगा। मैं सुई धागा की मदद से इसको अच्छे से सिलाई करके ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको सीधा कर लेंगे। कहाँ पर किस तरीके से यूज़ करेंगे चलिए देख लेते हैं। हमारे घर में जो आयरन होते हैं, कई बार रोज़ रोज़ जो आयरन हम यूज़ नहीं करते हैं, ऐसे ही रखने से इसमें धूल मिट्टी गंदगी लग जाते हैं और हमें साफ़ करना पड़ते हैं। तो आप एक छोटा सा टिप्स अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से कवर बना लीजिएगा, इसके अंदर आयरन को रखेंगे, धूल मिट्टी नहीं लगेगा, बहुत दिन तक फ्रेश रहेगा। जब भी यूज़ करना हो निकल कर यूज़ कर सकते हैं। ऊपर खोला रखने पर भी धूल मिट्टी लग जाते हैं, तो आप चाहे तो जो गडर है इसमें एक डोरी डाल दीजिएगा, इससे टाइट होकर बंद रहेगा। नहीं तो एक सेफ्टी पिन की मदद से पिन अप कर सकते हैं। ये टिप्स फॉलो करने से आपका आयरन एकदम से साफ सुथरा रहेगा। हमारे घर में इस तरीके का जो तवा होते हैं, लोहे वाला तवा, लोहे वाला कढ़ाई, कई बार लोहे वाला तवा में हम पराठा वगैरह जो बनाते हैं ना, इसके कारण एकदम से गंदा हो जाते हैं और हमें साफ़ करने में बहुत समय लगता है, घिसना पड़ते हैं। तो एक छोटा सा टिप्स बताऊंगी, बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाएगा लोहे वाला तवा। और जब भी आप किसी भी स्लैब में फ्लोर पर साफ़ करें, कोई बर्तन ले लीजिएगा। मैं यहाँ पर ले रही हूँ साबुन, जो हमारे बर्तन धुलने का साबुन है। इस तरीके से ग्रेट करके ले रही हूँ। ग्रेट करने के बाद हमें क्या करना होगा, तवा को थोड़ा सा गरम करके लेना पड़ेगा। मैंने गरम कर लिया है। अब जो हमारे दवाई का खाली पैकेट होते हैं मैंने ले लिया है और
स्कॉच की मदद से हम इस तरीके से घिसेंगे। बहुत समय घिसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कुछ टाइम घिसने पर ही देखिएगा आपका जो तवा है एकदम से जल गया था, वो तवा बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाएगा। इस तरीके से मैं कुछ टाइम दबाई के खाली पैकेट की मदद से घिस लिए हैं। अभी मैं नॉर्मल पानी की मदद से आप लोगों को वॉश करके दिखाऊंगी कितना बढ़िया तरीके से हमारी जो तवा है साफ़ हो गया है। ये टिप्स आप भी फॉलो कर सकते हैं। ये देखिए, और लोहे का जो तवा है, कढ़ाई है, धोने के बाद ज़रूर उसको पानी पोंछ कर रखिएगा, नहीं तो फिर से जंग लग जाएगा। और इसमें और एक काम कीजिएगा, थोड़ा सा सरसों का ऑयल हो या कुकिंग रिफाइन ऑयल लोहे तवा कढ़ाई में इस तरीके से लगा कर रखने से लोहे का जो कढ़ाई होते हैं, तवा होते हैं, इसमें जंग नहीं लगते हैं। बहुत दिन तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कई बार हम इस तरीके का जो लहसुन होते हैं ना, छोटे वाला लहसुन की कली, लहसुन छीलते हैं और बहुत समय लगता है लहसुन की कली छीलने में। मैं एक बहुत ही बढ़िया टिप्स बताने वाली हूँ। चुटकियों में आप छोटे वाला लहसुन की कली के भी छिलके आराम से छील सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगते हैं। देखिए, मैंने जो लहसुन लिए हैं एकदम से कली जो है छोटे छोटे हैं। मैंने चाकू ले लिया है, चाकू की मदद से क्या करेंगे, लहसुन के कली को इस तरीके से बीच में से हमें काटना पड़ेगा। फिर हम आसानी से इसका जो छिलके हैं चुटकियों में छील सकते हैं। नाखून से हमें खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसको लंबाई में हमें काटना होगा, बीच में नहीं। ये देखिए, लंबाई में मैं काट रही हूँ, कितना बढ़िया तरीके से छिलका जो है अलग हो रहा है। ये टिप्स अगर आप भी फॉलो करेंगे तो आपको भी आसान हो जाएगा। चुटकियों में आप बहुत सारे लहसुन के छिलके को छील सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता है और इससे काम आपका आसान हो जाते हैं। ये देखिए, है ना कमाल का टिप्स। अच्छे लगे तो ज़रूर आप फॉलो करके देखिएगा। हमारे घर में इस तरीके का जो स्वेटर जैकेट होते हैं ना, कई बार हम जब भी घूमने जाते हैं इसको तो साथ में लेकर जाते ही हैं। प्रॉब्लम क्या होते हैं, ये बहुत ही जगह ले लेते हैं, नहीं तो इसको फोल्ड करके लेकर जाते हैं और एकदम से बिखर जाते हैं। तो ये छोटा सा टिप्स फॉलो कर सकते हैं। स्वेटर हो जैकेट, वो नीचे वाले हिस्से को आप इस तरीके से फोल्ड कर ले लीजिएगा, हाथा वाला साइड तक, छोटा या बड़ा सब एक ही फोल्डिंग है। और हाथा वाला साइड अब इस तरीके से फोल्ड करके जो इसका टोपी है इस तरीके से डाल दीजिएगा। फिर जो हिस्सा हमने नीचे वाला साइड फोल्ड करके रखे थे, पूरे हिस्से को आप इस तरीके से अंदर डाल दीजिएगा। इससे बहुत ही बढ़िया फोल्डिंग हो जाएगा, कम जगह लगेगा और इससे फोल्डिंग जो हमने किए हैं खुलेगा नहीं। आप किसी भी जगह पर आराम से लेकर जा सकते हैं। ये देखिए, मैं ऊपर से नीचे फेंक रही हूँ, कितना बढ़िया फोल्डिंग अभी भी है। हमारे घर में ऐसे बहुत सारे पुराने साल होते हैं, चद्दर होते हैं जो हम यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे ही एक पुराने चद्दर साल को हम यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड, बहुत ही अच्छे तरीके से। हमारे घर में जो पिलो होते हैं ना, कई बार घर में बुजुर्ग माँ होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं, सर्दियों के सीजन में पिलो एकदम से ठंडा हो जाते हैं और बच्चे लोग जब भी करवट लेते हैं या साइड मोड़ते हैं और ठंड लगते हैं, जिसके कारण छोटे बच्चे नींद टूट जाते हैं और रोना शुरू करते हैं। तो इसलिए आप इस पुराने चद्दर को इस तरीके से पिलो में अंदर आप इसको लगा दीजिएगा। पुराना चद्दर भी यूज़ हो जाएगा और गर्म भी रहेगा पिलो। बच्चे लोग जब भी इसमें सोएगा या बुजुर्ग माँ सोएगा तो इसमें ठंड नहीं लगेगा और बच्चे लोगों को आराम भी मिलेगा। अच्छे लगे, ट्राई कीजिए। हमारे घर में इस तरीके का जो हेयर क्लिप होते हैं, कई बार ख़राब हो गया है या एक दो जो सामने वाला हिस्सा है टूट गया है, हम यूज़ नहीं करते हैं, तो किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। कई बार होते हैं जो किचन में हम तवाले यूज़ करते हैं या हमारे जहाँ पर बेसिन है, सिंक है, वहाँ पर यूज़ करते हैं। वहाँ पर आप छोटा सा ये टिप्स फॉलो करके देखिएगा। मैंने तवाले के अंदर क्लिप को इस तरीके से लगा दिया है। किसी भी जगह पर जहाँ पर हैंग करने की जगह है, आप इस तरीके से हैंग करके रखेंगे ना, ये देखिए, जितना भी इसमें खींचेंगे
तवाले जो है क्लिप से बाहर निकल नहीं आएगा। ये देखिए मैं खींच कर भी आप लोगों को दिखा रही हूँ, इससे बार बार तवाला नीचे नहीं गिरेगा और आपको बार बार ठीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जब काम ख़त्म हो जाएगा आप आसानी से इससे हाथ भी पोंछ सकते हैं। अच्छे लगे ट्राई कीजिए।